हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। साल 2025 की पहली एकादशी और आइए इस एकादशी की शुरुआत हम भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए करें। हे समस्त देवों के देव, जिनकी नाभि में पद्म है, शांत आकार के, नाग पर शयन करने वाले, विश्व के आधार, आकाश से विशाल, मेघों से रंग वाले, लक्ष्मी के पति, कमल से नयन वाले, योगियों जैसे ध्यान मग्न, समस्त लोकों के नाथ, सबका संसार, भय नाश को करने वाले, आइए भगवान श्री हरि विष्णु का हम वंदन करते हैं। शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभं सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगिर्भि ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्वलोकैकनाथनम। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। और साल 2025 जनवरी माह में पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, पहली एकादशी है साल 2025 की, और इसे हम पुत्रदा एकादशी, बैकुंठ एकादशी आदि नामों से जानते हैं। इस दिन बाकी एकादशियों की भांति जगत के पालनहार श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा आराधना का विशेष महत्व होता है। और नाम से पता चल रहा है पुत्रदा एकादशी है, तो इस एकादशी पर व्रत रखने से संतान से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती है, मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। और अभी भी ऐसे भी एग्जाम्स आने वाले हैं सभी बच्चों के, स्टूडेंट्स को, तो सभी माँओं को चाहिए कि इस व्रत को ज़रूर रखें। और व्रत ना भी रखें तो आज विशेष पत्तों का उपाय बताऊंगी, तो वो उपाय आपको ज़रूर करना है। थोड़ा कन्फ्यूजन है कि कब रखना है व्रत, 9 जनवरी को कि 10 जनवरी को, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और इस व्रत के विषय में एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री हरि कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, आपने पौष कृष्ण एकादशी अर्थात सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की। अब आप कृपा करके मुझे पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है, इस व्रत का विधान क्या है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है और कौन से देवता का पूजन करना चाहिए। कृपया सभी चीज़ें विधान पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री हरि कृष्ण कहते हैं, पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहते हैं। और इसमें भी भगवान श्री नारायण की पूजा का ही विधान है। और विधि व्रत, इस व्रत को करने से इस चर और अक्षर संसार में इस व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी होता है, विद्वान होता है, लक्ष्मीवान होता है। इस व्रत के विषय में एक छोटी सी कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते और सोचते कि इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता। वो सदैव यही सोचता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुकाऊंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा रहता है, इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा वह धन्य है, उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इस प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय राजा ने अपने शरीर को त्यागने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने नहीं किया ऐसा, और ऐसे ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया और पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प सभी भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। और वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इस प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा, मैंने इतने यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ, क्यों। राजा धीरे धीरे प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। तब थोड़ी दूर पर राजा को एक सरोवर दिखा। उस सरोवर में कमल खिले थे, सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे और उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शगुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया।
राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्व देव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगे, महाराज मेरे कोई संतान नहीं है, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान मुझे भी दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें, भगवान की कृपा से अवश्य आपके घर में पुत्र प्राप्त होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने भी उस दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया और कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया। 9 महीने के पश्चात उसे एक पुत्र हुआ और वह राजकुमार अत्यंत ही शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए और जो भी मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की ही प्राप्ति होती है। सिर्फ यही नहीं, इस एकादशी के विधिवत पूजन करने से, व्रत करने से, उपाय से संतान विद्वान बनती है, घर में लक्ष्मी का वास होता है और संतान संबंधित सारे कष्ट दूर होते हैं। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, इस बार कब है साल की पहली एकादशी? 9 जनवरी 2025 को दोपहर को 12:22 से प्रारंभ हो रही है और अगले दिन 10 जनवरी 2025 को सुबह 10:19 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार तो 10 जनवरी को ही शुक्रवार को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना उचित होगा और बाकी जो भी सांसारिक लोग हैं चाहे तो 9 तारीख को व्रत रख सकते हैं। जो लोग भी पारण करेंगे जनवरी को सुबह 7:15 से 8:21 तक पारण करें। जो लोग 10 जनवरी को व्रत रखेंगे वो लोग 11 जनवरी को सुबह 8:20 के पहले पारण कर लें। विशेष पूजन विधि इस दिन क्या है? सुबह हमेशा की भांति जल्दी उठना चाहिए और एकादशी व्रत रखने वाले जो भी करना चाहे उनको दशमी तिथि से ही कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल आदि का सेवन ना करें। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भोग विलास से दूर रहकर भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा बोलते हुए आपको सोना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, हथेलियों के दर्शन करें, धरती माँ को प्रणाम करें, घर के मुख्य द्वार की साफ सफाई करें, हल्दी के जल का छिड़काव करें, तोरण सजाएं, रंगोली लगाएं, लकड़ी का दातुन ना करें। इस दिन नींबू, जामुन, आम के पत्ते लेकर के चबा लेना चाहिए। उंगली से कंठ साफ कर ले। वृक्ष से सिर्फ तुलसी ही नहीं, आज के दिन कोई भी पत्ता तोड़ना वर्जित होता है। और आगे हम उपाय करेंगे तुलसी का, तो एक दिन पहले ही तुलसी तोड़ कर रख लीजिए। आप चाहें तो गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन कर सकते हैं और अगर संभव ना हो तो पानी से 12 बार कुल्ला कर लीजिए। इसके बाद स्नान करें। तीर्थों में स्नान का महात्म्य है, नहीं कर सकते तो घर में ही आज के दिन पानी में अतर मिला करके 2 बूंद स्नान करना चाहिए। अतर स्नान कैसे करेंगे? आपके पास कोई भी एनर्जाइज या सिद्ध अत्तर हो तो उसको अपने पास रखें। संपूर्ण स्नान कर लीजिए। इसके बाद लास्ट में एक मग में पानी लेकर के अत्र की 2 बूंद डाल दीजिए और उसे अपने शरीर पर डाल लीजिए मलकर, फिर उसे शरीर पर ही सूखने दीजिए। पोंछना नहीं है, शरीर को ध्यान रखिए। इसके बाद सुंदर हल्के वस्त्र पीले, लाल, गुलाबी, हरे ये धारण करें। नीले काले वस्त्र धारण ना करें। 1 लोटा जल सूर्यदेव को अर्पित करें। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। इसके बाद दक्षिण मुखी होकर के फिर 1 लोटा जल अपने पितृ के निमित्त अर्पित करना है और भगवान श्री हरि की प्रतिमा के सामने हाथ में तिल, कुश, मुद्रा और जल लेकर के संकल्प करें। आज मैं चोर, पाखंडी, दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूँगा, ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूँगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र का जाप करूँगा। राम, कृष्ण, नारायण आदि विष्णु के सहस्र नाम को कंठ का आज के दिन भूषण बनाएं। भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करें, हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ, अतः मुझे प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। मैं श्री हरि की प्रसन्नता एवं मोक्ष की कामना से इस व्रत को धारण करता हूँ। मेरा यह व्रत अच्छे से पूर्ण हो, इसके लिए हे श्री हरि आप मुझे अपनी शरण में लें।
इस प्रकार से संकल्प वहीं छोड़ दीजिए। इसके बाद षोडश उपचार विधि से भगवान श्री हरि नारायण का विधिवत पूजन करें। गाय के घी का दीपक करें, चंदन से धूप करें, गुलाबी पुष्प चढ़ाएं, अबीर से तिलक करें, तुलसी पत्र चढ़ाएं, मखाने की खीर का भोग लगाएं और 11 घी के दीपक कर सकते हैं या 11 बाती का दीपक करना चाहिए। एक कटोरी में आपको उपाय करना है तो 7 पत्ती केसर की रख लीजिए। 7 पत्ती केसर ना हो तो 7 पत्ते तुलसी के ले लीजिए और साथ ही चुटकी हल्दी रखनी है आपको कटोरी में। और अगर घर के किसी मेंबर के करियर में बढ़ोतरी नहीं हो रही, एग्ज़ाम्स के टाइम है, सभी बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं, स्टूडेंट्स की परीक्षाएं हैं, तो उनके नाम से एक गुच्छा पालक या 7 पत्ते तुलसी वहीं रख दीजिए। आपके पास हत्ता जोड़ी, सियार सिंगी, कोई भी पीली कौड़ियाँ, दक्षिणावर्ती शंख, श्री यंत्र आदि है, जो भी लक्ष्मी कारक सिद्ध वस्तु है आपके पास, अभिमंत्रित वस्तु, उसका आज के दिन पूजन करना चाहिए। एक चुटकी सिंदूर, ऑरेंज वाला, थोड़ा चंदन, 1 इलायची, 2 लौंग, 1 कपूर की टिक्की, ये चढ़ाकर वहीं बैठकर चंदन की माला से ओम सुधा प्रदाय नमः, ओम जगन्नाथाय नमः, ओम सुधा प्रदाय नमः, ओम जगन्नाथाय नमः, इस मंत्र से जाप करें और पूजा के बाद भोग प्रसाद स्वरूप वितरित कर दीजिए। घर के सभी सदस्यों को इसके बाद केसर तुलसी को घोल करके तिलक करना चाहिए। विशेष रूप से बच्चों के एग्जाम्स हैं तो सभी स्टूडेंट्स बच्चों के माथे पर, जुबान पर और नाभि पर आप इससे तिलक करें। केसर को आप चाहे तो संभाल कर रख सकते हैं, रोज आप करें और बच्चों को सिखा दें कि सुबह स्नान आदि की क्रिया से निवृत्त होकर रोज प्रतिदिन एम का जाप करें थोड़ी देर। ये उपाय हर साल सरस्वती पूजा पर भी बताती हूँ। इसके अलावा बच्चों को सरस्वती और गुरु के मंत्रों से 19,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके आपको चिंतामणि कवच धारण कराना चाहिए। इससे भी एकाग्रता बढ़ती है, पढ़ने में बच्चों का मन लगता है। जो भी स्त्री है, पुरुष है, बड़े लोग हैं, राहु दोष से ग्रसित हैं, वो भी इस कवच को धारण करें तो ज़बरदस्त लाभ मिलता है। अब आपने जो लक्ष्मी कारक वस्तुएं रखी थी उसे लक्ष्मी माता के सामने विराजित करें या फिर तिजोरी में रख दें। आप चाहें तो पालक का गुच्छा भी चढ़ा सकते हैं आप आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को, और बाद में भगवान के ऊपर चढ़ाया हुआ पालक का गुच्छा आप या तो गौ माता को खिला सकते हैं या उसको सब्जी या जूस बना करके बच्चों को खिला सकते हैं। आप देखेंगे एकादशी पर ये कार्य करने से आप बच्चों के स्टडीज़, आपके बच्चों का करियर बूम कर जाएगा। दोस्तों आप चाहें तो आज के दिन एक उपाय और कर सकते हैं। अशोक वृक्ष के 3-3 पत्तों से तोरण बनाकर बच्चों के कमरे के दरवाजे की चौखट पर आप बांध लें। अगर आज मिस कर जाते किसी भी गुरुवार के दिन बांध लीजिए और संकल्प करें कि मेरे बच्चे का मन पढ़ाई में लगे, और अगला गुरुवार जब आएगा तो उसके पहले पत्तों को उतार कर ताजे पत्तों की नई तोरण बना करके लगा दीजिए। 3 गुरुवार ऐसा करना है और 3-3 करके कुल 9 गुरुवार तक आप इस उपाय को कर सकते हैं। इससे बच्चों का मन पढ़ाई में लगने लगता है, बच्चे तेज होते हैं, परीक्षा में अव्वल होते हैं। बच्चों का अगर विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, याद किया हुआ भूल जाते हैं, शीघ्रता से याद नहीं होता है, तो आप बच्चों को बोलिए कि हर समय हाथ जोड़ करके प्रतिदिन नियम से विष्णु भगवान के सामने त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, इस मंत्र का जाप करें। या फिर ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, कोई भी मंत्र को जाप करवाइए। और दोस्तों अगर कमज़ोर स्मरण शक्ति वाले हैं तो गुड़ के पानी से भगवान विष्णु का आज के दिन अभिषेक करवाइए बच्चे से, और बच्चों को बोलें कि आप इस मंत्र को जाप करें। ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। सुनने में लंबा लग रहा है, तुरंत याद हो जाएगा बच्चों को। गारंटी है दोस्तों कि बच्चों के अच्छे मार्क्स आएंगे। इस दिन आप केले के पेड़, तुलसी के पेड़ की भी पूजा करें और केले में जल अर्पित करके वहाँ की मिट्टी से भी आप बच्चों को तिलक कर सकते हैं। साथ ही साथ भगवान विष्णु से बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना करें और साथ ही साथ अपने बच्चों को सिखाएं कि ज़रूरतमंद और आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों को किताबें दान में दे सकते हैं। इस उपाय से भी बच्चों के ज्ञान में ज़बरदस्त वृद्धि होती है। दोस्तों एकादशी व्रत है, इस प्रकार से छोटे छोटे उपाय करने चाहिए। और एकादशी व्रत के दिन आपको पता ही है चावल का सेवन नहीं करना है, नमक का सेवन नहीं करना है, सेंधा नमक का सेवन करें और प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, इन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। और व्रत करेंगे तो सिर्फ भोजन का ही नहीं, आप शब्दों का इस्तेमाल ना करें, नकारात्मक विचारों से बचें, किसी से भी वाद विवाद ना करें। इस दिन आप अपने नाखून, बाल आदि ना काटें, शेव ना करें,
और स्त्रियां हेयर वॉश ना करें। इस दिन वृक्ष से तुलसी के पत्ते तोड़ने की मनाही होती है, तुलसी ना टच ना करें। और इस प्रकार से अपने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, इस तरह से मंत्रों का उच्चारण करते हुए दिन को व्यतीत करें। आप सभी को पौष माह के पुत्रदा एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इसी सच्ची कामना के साथ कि प्रभु श्री हरि आप सभी के कष्टों को हरे, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। आज के लिए इतना ही। कथा मैंने सुनाई है, अकेले नहीं सुनना है, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय।